आज कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में नया नजारा देखने को मिला। समय था जिले के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू और कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें नवनिर्वाचित सांसद ने जिले भर के पत्रकारों को आमंत्रित कर जिले के विकास के सुझाव मांगे। ये पहला मौका था, या ये कह सकते हैं छिंदवाड़ा की राजनीति के 45 साल बाद जिले के चहुमुखी विकास के लिए किसी सांसद ने नई पहल करते हुए नई नजीर पेश की। 45 साल कमलनाथ कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर छिंदवाड़ा में परचम लहराने वाले विवेक बंटी साहू अपनी सक्रिय कार्य प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर सभा कक्ष में सांसद विवेक बंटी साहू ने जिले के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी 5 वर्षों के लिए जिले के विकास का खाका तैयार करते हुए न सिर्फ अपनी रणनीति, प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं पर बात की, बल्कि जिले के संपूर्ण विकास और आम जनजीवन के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के उत्तरोत्तर विकास के लिए पत्रकारों से सुझाव मांगे और शीघ्र उसमें अमल करने का आश्वासन दिया। इसमें जिले का चहुमुखी विकास होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 ऐसे चेहरे नजर आए जो बरसों से मायूस थे, अनुकंपा नियुक्ति के लिए दफ्तर के चक्कर काट कर थक गए थे। उन्होंने जिले के सांसद विवेक बंटी साहू से अपनी गुहार लगाई। परिणाम स्वरूप वर्षों से पेंडिंग अनुकंपा नियुक्ति के आदेश दिलवाने में सांसद ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आज 22 महिला पुरुषों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर के साथ सांसद ने वितरित किए। तक रही है और मुझे लगता है कि पहला अवसर है जब सभी पत्रकार साथियों को अपने विचार छिंदवाड़ा के विकास के मुद्दे पर रखने के अवसर मिले हैं। कलेक्टर साहब भी पूरी प्रयास यह करते हैं कि किस तरीके से हम लोग समस्याओं का निदान करके और जिले का डेवलपमेंट कैसे कर सकें, आपको सभी को समझ में ही आ गया होगा। तो एक अच्छा अवसर है। मैं हूँ, कलेक्टर साहब हैं, जितना हम लोग कर सकते हैं और यहाँ चर्चा लगातार चलती रहेगी। जैसा मैंने कहा कि हम सब लोग मिलकर के इसको और कितना अच्छा कर सकते हैं। आप लोग अखबार में से भी जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़े हैं। टूरिज्म की बात जो हो रही है, आप लोग से चर्चा हुई, हम लोग को जो करना वो तो करेंगे ही, लेकिन आप अपने अखबार में जगह दें, अपने चैनल में जगह दें। जैसे ललित भाई ने कहा कि चित्रकारी है तो उसको ढूंढ के कैसे हम डाल सकते हैं। तो लोग पूरे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं और उसको देखना चाहते हैं, तो वो ढूंढ के आएंगे। तो जब आना चालू हो जाएंगे टूरिस्ट, तो हम लोग भी उसमें और कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें जैसे सकारात्मक चीज़ें, जैसे वृक्षारोपण का आज हम लोग ने, कलेक्टर साहब हम लोग ने पहल करे तो लगभग 11,000 पौधे लगे। तो क्या मीडिया अगली बार तय करे कि मीडिया वालों के साथ मिलकर हम 50,000 पौधे लगा सकते हैं? हम लोगों ने जगह चिन्हित की है, तो आप लोग तय करें, तो मदद पूरे हम करेंगे। मीडिया कुछ जगह चिन्हित की है, सब लगवा मीडिया के नाम से वो करेंगे कि छिंदवाड़ा के मीडिया वालों ने मिलकर 50,000 पौधे लगवाए स्वच्छता को लेकर के पूरे जिले में, ना सिर्फ नगर का। जब हम लोग बैठे हैं, पूरे जिले के विकास के मुद्दे की बात में बैठे हैं। तो ऐसे जो भी हो, यह क्रम लगातार चलता रहेगा। मुझे लगता है कि सारे जवाब कलेक्टर साहब ने दे दिए। जो कलेक्टर साहब तक के हैं वो यहाँ से करेंगे, और जहाँ हमारी जिम्मेदारी होगी, जहाँ मुझे चाहे केंद्र सरकार में या प्रदेश सरकार में बात करनी होगी, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और हमेशा आप लोग के सुझाव इसी तरीके से आमंत्रित हैं। आप सबने समय दिया, सबका बहुत बहुत एक मिनट सर, ये गर्ल्स कॉलेज और समस्त हमारे जिले के अपना प्रमुख स्थान रखने वाले हमारे मीडिया के साथीगण, सम्माननीय सुनील दुबे जी, रत्नेश भैया, गोविंद जोरसिया जी, सम्माननीय आर.एस. वर्मा और समस्त पत्रकार साथीगण। चुनाव जीतने के बाद जो पीसी हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि हम छिंदवाड़े का विकास हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर के साथ में करके करना है। और लगातार इस बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। फिर बीच में अमरवाड़ा के उपचुनाव आ गए तो हुआ नहीं। फिर बीच में एक दिन तय हो गया था, मुख्यमंत्री जी का आना तय हुआ, कलेक्टर साहब हम लोग को सबको वहाँ जाना था, तो उस दिन टल गया। लेकिन फिर आज कल फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फिर लोकसभा चालू हो जाएगी। तो आज बड़ा मुद्दा है हम सभी का कि छिंदवाड़े का विकास, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जो भी योजनाएं लाना है, विकास को लेकर जो करना है, तो हम करेंगे ही। लेकिन छिंदवाड़ा में हम लोग सब लोग मिलकर के कैसे छिंदवाड़े का विकास कर सकते हैं, कैसे स्वच्छ छिंदवाड़ा, कैसे ग्रीन छिंदवाड़ा, क्या सुधार हम लोग ला सकते हैं, अपने लेवल में रोजगार के अवसर कैसे हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से
प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है और हम सब मानते हैं कि उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं? आप लोग पत्रकार साथी महत्वपूर्ण स्थान आप लोग रखते हैं और इसमें आप लोग के सुझाव कि कहाँ से कैसा जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रदेश और केंद्र से जो आना है वो तो हम लेकर के आएंगे आप लोग के सुझाव से, लेकिन छिंदवाड़े में कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। और ये एक इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि प्रदेश में और कहीं हुआ नहीं होगा। हम लोग शुरुआत छिंदवाड़े से कर रहे हैं कि आप लोग से चर्चा करके उन सुझावों पर फिर हम लोग अमल लाएंगे और उसमें आगे करेंगे। तो आप लोग के सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं, अपने सुझाव सभी आपको बताना चाहूँगा, पहली जो आप लोगों ने चिंता की थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि जो लेगड़ुआ और इमली खेड़ा और खजरी जो आप लोगों के हैं वहाँ पे कुछ रोड, नाली, पानी की प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम लोगों ने जो बैठक की थी जो हमारे उद्योगपति हैं उन लोगों के साथ में मैंने और माननीय सांसद जी ने, तो उसमें माननीय सांसद जी के प्रयास से 22-23 लाख रुपए इमली खेड़ा के लिए अभी परसों ही सैंक्शन आ गई। तो वहाँ के रोड, नाली और उसकी जो प्रॉब्लम थी उस पर काम चालू हो जाएगा। वहाँ एक टंकी का भी प्रॉब्लम है, जो पुरानी टंकी पड़ी हुई है, तो उस पर सर्वे हम लोगों ने करा लिया है, उसको डिसमेंटल की जाएगी, नया वाटर सोर्स वहाँ पे डेवलप होगा। लहगड़ुआ के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमरवाड़ा में भी बात की थी और उनके ध्यान में ये बात हम लोगों ने ला दी है कि वहाँ अलग से, चूँकि वहाँ पे 5 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है जो वहाँ के उद्योग अभी लगे हैं उसके हिसाब से, और अभी अवेलेबिलिटी जो नगर निगम से लगभग 2 लाख की है, तो इसका मतलब 3 लाख का गैप है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देश दिया है कि नया सोर्स डेवलप किया जाए और उन्होंने प्रमुख सचिव जो उद्योग विभाग हैं उनको अवगत भी करा दिया है। आप लोग जो बार बार मैं देख रहा था कि अभी बात कर रहे थे तामिया के बारे में, तो तामिया में हम लोग कल, मैं खुद भी गया था तो देखा है वहाँ रेस्ट हाउस के नीचे एक जगह है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक जैसे ओपन थिएटर टाइप का बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे वहाँ है क्या कि आपका दिन का लाइफ तो है, आप टूरिस्ट इधर उधर घूम करके आ जाते हैं, पर नाइट लाइफ कुछ भी नहीं है, इवनिंग में कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए कल मैं और सीओ जिला पंचायत वगैरह हम लोग साथ में थे और आप लोगों से भी चर्चा कर लेंगे, माननीय सांसद जी से भी मैं अनुरोध कर लूँगा कि एक ओपन थिएटर बनाए और वहाँ पे जो लोकल फोक डांसर्स हैं शाम को लगभग 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम वहाँ पे रखेंगे डेली, जब तक जैसे सर्दियों में और उसमें टूरिस्ट का आने का रहता है, तो वो एक अट्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे अभी तो। दूसरा ये है कि उसी में कि जो आप लोगों ने अभी सुझाव दिए हैं कि नदियों के उद्गम स्थल या कपूरधा या जो भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनवाएंगे हम लोग कि जिले में और क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि केवल तामिया नहीं, जिले में ये और जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो और ये वहाँ पर चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो बनवा रहे हैं। उद्योगीकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जो चिरौंजी है या मक्का रिलेटेड है, एथेनॉल रिलेटेड है, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन की औद्योगिक नीति में बहुत ज़्यादा छूट है, टैक्सेस में भी छूट है। जो औद्योगिक एरिया हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनमें तो जो छूट हैं और सुविधाएं हैं वो दे ही रही है। अगर कोई उद्योगपति अपना उद्योग अपनी निजी ज़मीन पर भी डालना चाहता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन ने कहा है कि उसमें हमें एक्टिविटीज जो है इस तरफ बढ़ानी पड़ेगी कि उसका बेसिक, मतलब उसका छोटा सा एग्जांपल ये है, आप हम सब लोग अगर कपड़े भी खरीदना होता था तो नागपुर जाते थे। आज हम पिछले 10 सालों में आत्मनिर्भर हैं कि नहीं, ठीक है, आज सारा कुछ ब्रांडेड शोरूम से सब कुछ है, हमारी अपनी नीड यही पूरी हो जाती है, हम नागपुर में डिपेंडेंसी हमारी कम हुई। तो हमें डेवलप, तो मेरा ध्यान सिर्फ इसलिए है कि देखिए, आप जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे और उसकी तरफ कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम इसको लाने की कितनी भी कोशिश करेंगे तो कोशिशें सफल नहीं होंगी। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं यही कहूँगा कि हमें ट्रेन की डबल लाइन हमारी सबसे बड़ी नीड है। अगर वो होता है, देखिए इटारसी क्यों डेवलप है? इटारसी इसलिए डेवलप है कि 1 लाख लोग चढ़ते उतरते वहाँ पे। कटनी एक हमारे पास अच्छा एग्जाम्पल है, इवन नागपुर ऑल्सो, नॉर्थ टू साउथ में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का और बड़ा सेंटर है। आप कल्पना करेंगे, कॉर्पोरेट लीजिंग का बहुत बड़ा आदमी, हम उससे मिले जो ताज के लिए काम करता है, अभी उस दिन जो क्या शायद, उसने स्पष्ट बताया कि बोले आप ये जो मूवमेंट है लाइन का, और ये भोपाल इसलिए कम है कि नागपुर उससे कहीं बना, इंदौर ठीक है। तो हमें सबसे पहले कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और केंद्र से जुड़ा ये मामला है। तो जितनी तेजी से आप ये करेंगे उतनी तेजी से, डबल लाइन हमारी सबसे बड़ी नीड है, और उसमें अगर आज काम करेंगे तो 3 साल बाद परिणाम आएंगे।
इसके अलावा देखिए सारी ट्रेन समय यहाँ से डाइवर्ट होने लगेंगी, दूरी काफ़ी कम होती है। आपने खुद कहा, रेल मंत्री जी से आपका वीडियो हम लोगों ने देखा कि 200 किलोमीटर का डिफरेंस है। और हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे शाही एक्सपोर्ट था, वो क्यों बंद हुई कि यहाँ नागपुर से वो ट्रैवल करके लाते थे रोड ट्रांसपोर्ट से, और रोड ट्रांसपोर्ट से उन्हें वापस पहुँचाते थे, वापस फिर मटेरियल जाता था। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री यहाँ से वाइंड अप कर ली, काफ़ी कोशिश हुई इस समय। तो ये बेसिक लॉजिक इसको देखना पड़ेगा। और दूसरा मेरा ये कहना है कि अमरवाड़ा जो हर्रई का क्षेत्र है, हम कह सकते हैं हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी फसलें वनोपज की सबसे अच्छी होती है। पैकिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर हम वहीं पे डेवलप करते हैं, अगर इंडस्ट्रीज को, तो देखिए सारी चिरौंजी बॉम्बे जाती है, गुठली जाती है, आपका तामिया का जितने भी हब्स हैं वो भी आजकल सारे मेडिकल यूज़ में होते हैं, मेडिकल प्लांट्स में होते हैं। तो एक बहुत बड़ा हम उस एरिया को डेवलप करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, क्योंकि बोरगांव, सौंसर का तो, पांडुना, इन सब का तो नागपुर को मिलता है, छिंदवाड़ा को मिले, छिंदवाड़ा आप आत्मनिर्भर हो। एक बात और ये थी कि इसके साथ जैसे चौरई आप बहुत बड़ा अनाज का, आप देखिए डबल हो गई पैदावार जब से पैंच आया, आपने देखते देखते डबल हो गई पैदावार। मक्के का आप यहाँ पे हो ही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मक्के, सबसे ज़्यादा मेज़ पूरे इंडिया में कहते हैं कि, और लोग यहाँ से खरीदते भी हैं, सब कुछ अच्छा है। तो मक्के से और रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन पे हम जितना काम करेंगे उतना अच्छा बेनिफिट हमें होगा। आप अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रयासरत थे और किनके प्रयासों से आपको आज अनुकंपा नियुक्ति का आदेश मिला? मैं तो सर 5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे सांसद की वजह से विवेक बंटी साहू की वजह से मुझे नियुक्ति प्राप्त हुई है और मैं उनका सही दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम और निवास? मेरा नाम माधुरी डोंगरे है, निवास छिंदवाड़ा। सर मैं अनीता गौरे की जुनारपुर ब्लॉक से, मैं 3 साल से बहुत परेशान हूँ। आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। आपका नाम? अनीता गौरे। लंबे समय से आप अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रयासरत थे, कैसे आपको सफलता मिली और क्या क्या आपको परिश्रम करने पड़े? अनुकंपा नियुक्ति का प्रयास हम लोग 4 साल से कर रहे थे। उसमें हमको कहा गया था कि आपको ग्रेड 3 का और प्राथमिक शिक्षक का पद मिलेगा, लेकिन इसमें कई तरीके के व्यवधान आए थे, वो पद मिल नहीं पाया था। लेकिन अब सांसद महोदय के प्रयासों से और कलेक्टर महोदय के प्रयासों से आज 22 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, जिसमें मुझे सहायक ग्रेड 3 का पद दिया गया है औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हर्रई में। आपका नाम? अभिषेक चौक से, निवासी? परतापुर हर्रई। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।